अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। गुज़श्ता कुछ दिनों से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से हर तरफ बात हो रही है। यहां तक कि हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है उसने इस बिल को मंजूर कर लिया, लेकिन फिर सेनेट के अंदर जो है इसके ऊपर शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया गया, खुलकर इसके ऊपर मुखालफत की गई। और उसके बाद हमने देखा कि सेनेट के जो चेयरमैन थे सादिक संजरानी साहब, उन्होंने इस बिल को जो है वापस कमेटी में भिजवा दी है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि अगर यह बिल पेश हो गया तो खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इतनी बासर हो जाएगी कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और उसका जब जहां जैसे दिल चाहेगा वो किसी को भी उठाकर ले आएगी और फिर उससे जान छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर जो भी शख्स जिसको ये एजेंसियां उठाएंगी मंतकी अंजाम तक उसको सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर पहुंचाया जाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोगों के इस बिल के हवाले से तहफुजात हैं और लोगों को यह लगता है कि अगर ये बिल जो है वो मंजूर हो जाता है और पाकिस्तान के कवानीन का हिस्सा बन जाता है, हमारे आइन के अंदर इसका इतलाक शुरू हो जाता है, तो फिर जो बुनियादी इंसानी हकूक है ना सिर्फ वो कंप्रोमाइज होंगे, उनकी खिलाफ वर्जी होगी, बल्कि इसको जो है वो शदीद तरीन इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और फिर जिस तरीके से किसी को अगर पुलिस उठाकर ले जाती है तो उसमें आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वहां पे पता चल जाता है, पुलिस आपको बता भी देती है, आप उससे वारंट भी मांग सकते हैं। जब वो आपके घर आपको उठाने के लिए आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं या पता चलता है जी कि आपको जो है ना इन्वेस्टिगेशन के नाम पे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं या अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन अगर ये जो बिल है ये हमारे कानून का हिस्सा बन गया तो फिर इसके बाद बगैर किसी पेशगी इजाजत के, बगैर किसी वारंट के आईएसआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो लोगों को उठा सकती है। अब सवाल यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईएसआई को ये इख्तियारात क्यों दिए जा रहे हैं? अगर ये इख्तियारात मिल जाते हैं तो वो किस तरह के अनासर, किस तरह के लोगों को उठाकर अपनी तहवील में ले सकते हैं? इस बिल के ऊपर इतनी तनकीद क्यों हो रही है? और इस बिल के हवाले से कुछ और मुख्तलिफ पहलू हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम खबरें हैं इसी बिल के साथ जुड़ी हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, बजाहिर जो कहा जा रहा है ना वो कहा जा रहा है कि 1 सदी पुराने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में तरमीम के बिल पर पार्लियामेंट के ईवान बाला सेनेट में शदीद मुखालफत के बाद सेनेट की मुतलका कमेटी को भिजवा दिया गया है। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल के ऊपर इतनी शदीद तरीन तनकीद क्यों की जा रही है और लोगों के अंदर क्यों यह खौफ है कि अगर यह बिल हमारे कवानीन का हिस्सा बन गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब जाहिर इसके हवाले से जो है ना वो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके सामने रखने हैं। और ये एक हकीकत है कि पीडीएम की हुकूमत जिस तरीके से पैमरा कवानीन के अंदर तब्दीलियां कर रही है, जिस तरीके से ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से उसने बड़े जल्दबाजी के अंदर अंदर इसको पेश करके मंजूर करवाने की कोशिश की सॉरी, इसके अलावा कुछ और बड़े अहम बिल्स जो हैं वो पेश कर रही है, तो जल्दबाजी के अंदर पीडीएम नजर आ रही है। और बजाहिर ऐसा नजर आता है कि ये पीडीएम जिस तरीके से जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है और जिन जिन बिल्स के लिए ये कोशिशें कर रही है कि ये मंजूर होकर पाकिस्तान के कवानीन का हिस्सा बने, कल को यही जो बिल है और यही तरह मीम जो है ना इसके अपने गले का फंदा बन सकती हैं। अब बजाहिर देखा जाए तो मैं इस हवाले से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं इस बिल के हवाले से और फिर उसके ऊपर जरा अपना एनालिसिस भी देता हूं। अच्छा, अब इस बिल के हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरमीमी बिल का इतलाक हो गया तो इसके बाद खुफिया एजेंसियों को मुकम्मल इख्तियारात मिल जाएंगे, वो किसी भी शहरी को कानून की खिलाफ वर्जी के शोबे में छापा मारकर हिरासत में ले सकेंगी। अब बजायर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अमूमन ये होता है कि अगर कुछ पुलिस के एहलकार या पुलिस की नफरी आपके पास आती है, आप उनसे पूछते हैं कि भाईजान आप आ तो गए हैं, आपके पास वारंट गिरफ्तारी है, मेरी गलती क्या है, किस कसूर के अंदर आप मुझे उठा के ले जा रहे हैं? लेकिन बजायर क्योंकि अगर ये इख्तियारात आईएसआई और आईएफबी को मिल जाते हैं तो उनको तो वारंट लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी से पेश की इजाजत नहीं लेनी, तो इससे तो और मामला खराब हो जाएंगे। आपके दरवाजे पे एक दफा आ गया तो फिर आपने साथ जाने ही जाना है, इसके अलावा आपकी बचत नहीं हो सकती। अच्छा, अब जो है ना बजायर जो इसका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुश्तबा अफराद से तफ्तीश करने का ये जो है इख्तियार उनको दे दिया जाता है, उनको हक देता है। अब बजायर अगर हम देखा जाए तो जब हम मुश्तबा शख्स कहते हैं या एक मशकूक शख्स कहते हैं या एक ऐसा शख्स जिसकी अरकनात के ऊपर, जिसकी अरकात और सकनात के ऊपर आपको शक होता है, आप डाउट में मुब्तला हो जाते हैं, अगर उसको गिरफ्तार करना है तो उसका प्रॉपर हमारे कवानीन के अंदर एक तरीकाकार है। अगर इस तरीके से आप मुश्तबा शख्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि एजेंसियां जब किसी को चाहे उसके चेहरे के ऊपर, उसकी शख्सियत के ऊपर जो है ना वो एक लेबल लगा दें
कि हमें इसके ऊपर शक है, ये मशकूक शख्स है, उठा के ले जाएं तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बजायर इसके हवाले से कुछ और भी बड़ी अहम चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन जो है वो जरूरी है। अब बजायर देखा जाए तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चले आईएसआई और आईबी की बात तो हमने कर ली, इसके अंदर एफआईए जो है वो इन्वॉल्व कैसे होगा। तो उसके हवाले से जो खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि एक्ट के तहत एक तफ्तीशी अफसर वफाकी तहकीकाती एजेंसी का अफसर होगा जो ग्रेड 17 ये इसके मुसावी रैंक का अफसर होगा, और ये जो अफसर होगा इसको तहकीक के मकसद के लिए एफआईए के डीजी की जानिब से नामजद किया जाएगा। और फिर है कि अगर एफआईए का डायरेक्टर जनरल जरूरी समझे तो वो एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे सकता है जिसकी सरबराही एक अफसर करेगा जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के एक ऐसे दीगर अफसरान पर मुश्तमिल होगी जिन्हें वो मुकर्रर करेगा। अच्छा, यहां तक तो चलें ठीक है, हम देखते हैं कि जीआईटीज भी बनती हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती हैं, तफ्तीश के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान जो होते हैं वो शामिल होते हैं। जीआईटी के अंदर आईएसआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एफआईए, जिसको मर्जी आप लगा दें, जीआईटी तो बहरहाल इसी तरीके से काम करती है। लेकिन इसका ये जो पॉइंट है ना कि जीआईटी जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो तफ्तीश मुकम्मल करेगी और वो सरकारी वकील के जरिए वो जो चलान है वो अदालत के अंदर जमा हो जाएगा अब 30 दिनों के अंदर अंदर। अब बजायर मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक तरह से आप ये समझिए कि अगर एजेंसियां किसी शख्स को मशकूक समझते हुए गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती हैं, उनको कोई वारंट नहीं चाहिए, किसी किस्म की कोई पेशगी इजाजत नहीं चाहिए, और 30 दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो शख्स एक ऐसी जगह के ऊपर मुश्किल में फंसा होगा कि आप उसको छुड़वा भी नहीं सकेंगे। तो बजायर इस तरीके से इसके अंदर कुछ और शिकें भी हैं जिसके ऊपर जो है इस बिल को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब जो एक अहम पॉइंट है ना वो यकीनी तौर के ऊपर यह है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो बिल है ना इसको शायद जिस तरीके से 9 मई के अफसोसनाक वाकयात हुए थे तो शायद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पीडीएम की जमातें ये समझती हैं कि जिस तरीके से 9 मई के अफसोसनाक वाकयात हुए थे ना उसके पेश नजर जो है ना इस बिल को जो है ना वो इसके तलाक को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन जो कानूनी माहिरीन है उनका यह ख्याल है कि अगर ये बिल फर्ज करें कि हमारे कानून का हिस्सा बन भी जाता है मंजूरी के बाद, इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 9 मई के अंदर जो जो लोग मुलवस थे उनके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल का जो है वो इतलाक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कतई तौर के ऊपर नहीं है, बल्कि जब से ये हमारे कानून का हिस्सा बनेगा, हमारे आयन का हिस्सा बनेगा, उसके बाद जो जो इसके रगड़े के अंदर आएगा वो इसकी लपेट में आएगा और उसको ये जो है ना इसके जरिए सजा मिल सकती है। जो इससे पहले लोग थे जिन्होंने जो गलतियां की, जो कुछ भी हुआ उसका इतलाक इनके ऊपर नहीं होगा। और ये सिंपल इस तरीके से नहीं है। देखिए 2-3 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बड़े अहम पॉइंट्स मैं पढ़ रहा था और उसके अंदर ये था कि अब हम अमूमन देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारी जो खुफिया एजेंसियों के एहलकार होते हैं वो अपना तारफ तो नहीं किसी से कराते, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमें पता होता है। तो उसके अंदर यह है कि लेट्स सपोज अगर मुझे पता है कि यार ये जो मेजर साहब हैं, ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं या कोई भी अफसर है, ये आईएसआई का है, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, और मैं किसी जगह के ऊपर उनको बेनकाब कर देता हूं, मैं जो है ना उनको सामने लाके बता देता हूं कि भाईजान ये जो शख्स है ना ये है, तो मेरे ऊपर भी इस बिल का जो है इतलाक हो सकता है। और फिर वो जो सजा है वो मेरा ख्याल है 10 लाख जुर्माना है और 3 साल की सजा है, और ये दोनों भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है वो संगीन जुर्म किया है। अब अगर बजायर देखा जाए तो ये अगर इस तरीके से ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है अगर ये आयन और कानून का हिस्सा बन जाता है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर कोई भी शख्स इसकी लपेट में आ जाएगा। और जिस तरीके से बदकिस्मती से पुलिस को जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कल को अगर एक सियासी जमात जो है वो अपने मुखालफिन को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके से इल्जामात लगाए और इन एजेंसियों की नजर में उस शख्स के ऊपर जो है ना वो मशकूक होने का लेबल लगा दे और साबित कर दे कि ये शख्स तो बड़ा मशकूक है, तो फिर डेफिनेटली उस शख्स का बचना तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, चाहे वो कितना ही सियासी आवर जो है ना वो शख्स क्यों ना हो। तो यही वजह है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से तनकीद की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि सेनेट ने ये जो बिल है कमेटी को भिजवाया है, तो अब कमेटी इसके ऊपर क्या सिफारिशात करती है, क्या फैसला करती है। आपकी नजर में जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आपका जाती तज्जिया क्या है कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल को पाकिस्तान के कवानीन का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, और दूसरा ये है कि क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कानून का हिस्सा बन पाएगा या आपकी नजर में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।